नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। मैं हूं आपके साथ जोई सिंह और बात करेंगे खबरों की। लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है। सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आ रही है, आज हो सकता है मंत्रिमंडल का विस्तार। राजभवन में सीएम योगी राज्यपाल की मुलाकात, ओपी राजभर मंत्री बनाए जा सकते हैं। दारा सिंह चौहान भी मंत्री बनाए जा सकते हैं। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी सामने आ रही है। आरएलडी से प्रदीप चौधरी, चंदन चौधरी मंत्री बन सकते हैं। राज्यपाल बलियान आकाश सक्सेना के नाम पर भी चर्चा हो रही है। लखनऊ से ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है और राज्यपाल बलियान आकाश सक्सेना के नाम की भी चर्चा की जा रही है। राजनीतिक खबर जो है सूत्रों के हवाले से ये सामने आ रही है। योगी मंत्रिमंडल का आज विस्तार हो सकता है और आरएलडी से प्रदीप चौधरी, चंदन चौधरी मंत्री बनाए जा सकते हैं। वहीं दारा सिंह चौहान भी मंत्री बनाए जा सकते हैं। ओपी राजभर को जगह मिल सकती है। तो राजभवन में सीएम योगी और राज्यपाल की भी मुलाकात हुई है और ये सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आ रही है। आज मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ लखनऊ से मोहम्मद आसिफ हमारे साथ जुड़ गए। आसिफ, आज मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है, क्या जानकारी आई है? जी बिल्कुल, जो ही बता दूं कि योगी कैबिनेट में 8 मंत्रियों की जगह अभी खाली है और इसको लेकर तमाम तरह के अटकलें भी लगाई जा रही कि इसको जल्द से जल्द मंत्री पद जो है भर दिया जाए। और इसी क्रम में अगर बात करें तो यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने कल शाम राज्यपाल से मुलाकात भी किया। मुलाकात के बाद अब चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है कि जल्द ही मंत्रिमंडल का विस्तार शायद आज ही हो जाए और इसके लिए पूरी तैयारी भी कर ली गई है। वहीं बात करें किस किस को मंत्री बनाया जाना है तो उसमें सबसे पहला नाम दारा सिंह का रहा है, फिर ओम प्रकाश राजभर का और आरएलडी कोटे से भी एक मंत्री बनाए जाने की चर्चा तेज हो गई है। और साथ ही साथ बता दूं कि कुछ ऐसे भी नेता है जिनको मंत्री बनाया जा सकता है, विधायक हैं, तो तस्वीरें अभी साफ नहीं हो पाई हैं, लेकिन सुभाषपा से ओम प्रकाश राजभर, दारा सिंह चौहान को भी मंत्री बनाया जा सकता है। जी जोई आसिफ, आज राजभवन में जो है सीएम योगी और राज्यपाल की मुलाकात हुई है। जो है इन मंत्रिमंडल में 8 जगह जो 8 सीट खाली हैं और बताया जा रहा है कि 5 से 6 नए विधायकों को जो विधायक है उन्हें भी मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। इसके अलावा नए चेहरों को भी जगह मिल सकती है। जी बिल्कुल, जिस तरह से लोकसभा चुनाव होना है और सरकार को एक मैसेज भी देना है कि उनके मंत्रिमंडल में सभी तरह के लोग शामिल है। अगर बात करें अति पिछड़ों की तो अति पिछड़ों में राजभर जाति आती है। राजभर से ओम प्रकाश राजभर को मंत्री बनाया जा सकता है। वहीं जो है दारा सिंह चौहान भी है जिनका अच्छा खासा दबदबा है। और साथ ही साथ बता दूं कि रालोद में जो विधायक आए हैं उनको भी जो है संतुष्ट कहीं न कहीं सरकार को करना है और मंत्रिमंडल में जगह देने की बात कही जा रही है। अब यह तय नहीं है अभी कि रालोद को 1 या 2 मंत्री मिलेंगे, लेकिन इतना तय है कि रालोद से मंत्री बनाया जाना भी तय माना जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ जो है कुछ ऐसे भी चेहरे हैं जो सरकार जो है उनको तरजीह दे सकती है। फिलहाल अभी नामों पर जो है जो नाम है उस पर कोई तय नहीं हो पाया है, लेकिन जी जो लोकसभा चुनाव को लेकर जिस तरह से योगी सरकार की तैयारी है और योगी सरकार जो है यह दिखाना भी चाहती है कि उनके मंत्रिमंडल में जो है दलित पिछड़े भी शामिल है और एक मैसेज भी पास होगा और मंत्रिमंडल का शायद आज विस्तार भी हो जाए तो कहीं न कहीं जो नाराजगी भी चल रही है कुछ विधायकों की, तो अब चुनाव के पहले तो यह नाराजगी भी दूर करने के लिए योगी सरकार उनको मंत्रिमंडल में शामिल कर सकती है। और बात करें ओम प्रकाश राजभर की तो ओम प्रकाश राजभर ने तो ऐलान भी कर दिया था कि उन्हें राजपाट नहीं मिलेगा तो वह होली नहीं मनाएंगे। वहीं दूसरी तरफ दारा सिंह चौहान भी समाजवादी पार्टी छोड़कर आए थे तो वह भी जो है काफी पसोपेश में थे, लेकिन अब उन जो समय की घड़ी है वह पूरी हो गई है और यह माना जा रहा है कि दारा सिंह चौहान भी मंत्री बन सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ लोकसभा चुनाव में रालोद भी अपना अहम किरदार निभाएगी, तो जिसको देखते हुए योगी सरकार ने रालोद को भी
संतुष्ट करने का मन बना है और कहा जा रहा है कि रालोद से एक या दो मंत्री बन सकते हैं। हालांकि जो मंत्री बनाए जाने हैं उसकी संख्या भी 5 या 6 ही बताई जा रही है। अब देखना होगा कि योगी सरकार में कौन कौन से चेहरे और शामिल होते हैं, इसको लेकर मंथन भी चल रहा है। जी जी, और बताया जा रहा है कि बीजेपी के भी एक दो विधायकों को दोबारा से मंत्री पद में शामिल किया जा सकता है। सूत्रों का यह कहना है कि कई ऐसे नामचीन चेहरे हैं जो बीजेपी के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं, रात दिन वह पार्टी को बढ़ाने के लिए जो है लगातार लगे रहते हैं। उनकी मेहनत को देखते हुए बीजेपी या चाह रही है कि जो बीजेपी के एक दो विधायक है उनको भी मंत्री बनाया जाए, क्योंकि अभी तक अगर बात गौर करें तो जो भी मंत्री बनाए जाने हैं कैबिनेट में, जो कैबिनेट का विस्तार होना है उसमें दूसरे दलों से आकर बीजेपी में शामिल हुए हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो है जो उनके विधायक है, जो निष्ठावान विधायक है, उनके मन में कहीं ठेस भी पहुंच सकती है और उसमें अंदर जो है अंतरकला भी उपज सकती है। तो ऐसे में योगी सरकार जो है अपने एक दो विधायकों को भी इसमें मंत्री बना सकती है। आसिफ, अगर हम राजभर की बात करें तो क्या राजभर को मंत्री पद में शामिल करना बीजेपी की मजबूरी है? क्योंकि शिवपाल यादव भी कहते रहे हैं कि अगर उन्हें मंत्री पद में शामिल नहीं किया गया तो वो वापस जो है सपा के साथ जो है गठबंधन कर सकते हैं, तमाम जो बीजेपी के एनटी में जा सकते हैं। जी बिल्कुल, अगर बात करेंगे सुभाषपा अध्यक्ष राजभर की तो राजभर को लेकर जो है तमाम तरह की चर्चाएं भी हो रही है। हालांकि जो है ओपी राजभर ने यह भी ऐलान किया था कि जब तक मंत्री पद उन्हें नहीं मिलता तब तक वह चुनाव नहीं होने देंगे। और कल ही एक बयान आया कि वह होली नहीं मनाएंगे। तो कहीं न कहीं जो है ओम प्रकाश राजभर को मंत्री बनने को लेकर जो है तमाम तरह की चर्चाएं तेज हो गई है। विपक्ष भी लगातार कर रहा है कि अगर राजभर जो है मंत्री नहीं बने तो वह सपा में वापसी कर सकते हैं। तो जी आसिफ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। और बढ़ते हैं आगे। लखनऊ में जल निगम ग्रामीण में निवर्तमान एमडी डॉक्टर बलकार सिंह को जल निगम ग्रामीण के कर्मचारियों ने शुक्रवार को कार्यक्रम में विदाई दी। डॉक्टर बलकार सिंह ने इसके बाद आवास आयुक्त के पद पर हुई नई नियुक्ति को ज्वाइन कर लिया। इसके साथ ही जल निगम ग्रामीण के नए प्रबंध निदेशक डॉक्टर राजशेखर का कर्मचारियों ने स्वागत किया। डॉक्टर राजशेखर ने भी नई नियुक्ति पर ज्वाइनिंग कर ली। इस कार्यक्रम का आयोजन जल निगम के ऑडिटोरियम में किया गया। 2004 बैच के आईएएस बलकार सिंह के पास एमडी जल निगम के साथ सचिव नमामि गंगे और ईडी जल जीवन मिशन और निदेशक भूगर्भ जल विभाग का भी चार्ज था। उन्होंने ये सारे कार्यभार लगभग 2 साल तक संभाले। अप्रैल 2022 में उन्होंने ये विभाग ज्वाइन किया था। और वहीं लखनऊ से खबर सामने आ रही है। एयरपोर्ट के टर्मिनल के बैरक का गेट गिरा। ये बड़ी जानकारी लखनऊ से सामने आ रही है। एयरपोर्ट के नए टर्मिनल में बैरक का गेट गिरा। सीआईएसएफ बैरक का गेट गिरने से गार्ड की मौत हो गई है। गेट खोलते समय निर्माणाधीन बैरक का गेट गिरा। 28 साल के रवि द्विवेदी की हादसे में मौत हुई है। तो बड़ी जानकारी सामने आ रही है। कानपुर देहात का रहने वाला मृतक गार्ड बताया जा रहा है। सीआईएसएफ बैरक का गेट गिरने से गार्ड की मौत हो गई है। गार्ड जो है कानपुर का रहने वाला बताया जा रहा था, कानपुर देहात का, और 28 साल जो है उसकी उम्र बताई जा रही। लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही। निर्माणाधीन बैरक का गेट गिरा और गेट खोलने के दौरान यह हादसा हुआ जहां सीआईएसएफ बैरक का गेट गिरने से गार्ड की मौत हो गई। तो एयरपोर्ट के नए टर्मिनल में बैरक का गेट गिरा जहां एक गार्ड की मौत हो गई है। तो लखनऊ से जानकारी सामने आ रही। सीआईएसएफ बैरक का गेट गिरने से गार्ड की मौत हो गई है। गेट खोलने के दौरान यह हादसा हुआ और 28 साल की रवि द्विवेदी की हादसे में मौत हो गई। तो एयरपोर्ट के नए टर्मिनल में बैरक का गेट गिरा और सीआईएसएफ बैरक का गेट गिरने से गार्ड की मौत हो गई है। लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है।
गेट खोलने के दौरान जो है निर्माणाधीन बैरक का गेट गिरा और 28 साल के एक गार्ड की मौत हो गई है, जिसका नाम रवि द्विवेदी बताया जा रहा है और कानपुर देहात का रहने वाला था युवक, जिसकी इस हादसे में मौत हुई है। तो लखनऊ से जानकारी सामने आ रही है, एयरपोर्ट के नए टर्मिनल में बैरक का गेट गिरा, जहां एक गार्ड की 28 साल के गार्ड की मौत हो गई है। मृतक गार्ड कानपुर देहात का रहने वाला था और सीआईएसएफ बैरक का गेट गिरने से गार्ड की मौत हो गई। लखनऊ से जानकारी सामने आ रही है, एयरपोर्ट के नए टर्मिनल में बैरक का गेट गिरा और एक गार्ड की मौत हो गई है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मोहम्मद आसिफ ऑनलाइन पर हमारे साथ बने हुए। आसिफ, क्या है पूरा मामला? जी बिल्कुल, बता दूं कि पूरा मामला एयरपोर्ट का है, जहां पर एक दीवार ढहने से बड़ा हादसा हो गया। एयरपोर्ट की सुरक्षा में लगी सीआईएसएफ के लिए गेट बन रहा था और गेट गिरने से रवि दुबे, जो 28 वर्ष का युवक है, उसकी मौत हो गई। और रवि दुबे जो है एयरपोर्ट सिक्योरिटी में तैनात था। हादसे के बाद जो है हड़कंप मच गया और पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। और फिलहाल जिस तरह से यह हादसा हुआ, उसको लेकर जो है अब जो है एयरपोर्ट की सुरक्षा में जो सीआईएसएफ के जवान है, वो भी पूरी तरह से सतर्क हो गए हैं। और यह अपने आप में एक बड़ी घटना भी मानी जा रही है, क्योंकि एयरपोर्ट सिक्योरिटी में तैनात रवि दुबे की मौके पर ही मौत हो गई। हालांकि रवि दुबे को पुलिस की मदद से अस्पताल ले जाया गया, जहां पर उसे मृत घोषित कर दिया गया। जी, और परिजनों का क्या कुछ कहना है इसको लेकर? जी बिल्कुल, परिजनों का कहना है कि जिस तरह से हादसा हुआ उसको देखते हुए जो है उनके परिवारीजनों को मुआवजे देने चाहिए। और साथ ही साथ यह भी कहा है कि सीआईएसएफ की जो गेट बन रहा था, उसको लेकर सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम होना चाहिए। तो वहीं दूसरी तरफ परिजन यह भी मांग कर रहे हैं कि अब इस मामले में एफआईआर भी दर्ज होनी चाहिए और साथ ही साथ मुआवजा भी मृतक पर उन्हें मिलना चाहिए, क्योंकि यह हादसा जो है सीआईएसएफ की लापरवाही से हुआ है। गेट बन रहा था, वहां पर सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम होना चाहिए था, लेकिन सुरक्षा का मानक यहाँ पर नहीं तय किया गया था। यही वजह है कि यहाँ पर यह बड़ी दुर्घटना हो गई। जी आसिफ, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। और लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है। महाराज अग्रसेन इंटर कॉलेज में लगी भीषण आग। देर शाम आग लगने से क्षेत्र में गहमा गहमी का माहौल। तो ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। इंटर कॉलेज के सेठ रामजस हॉल में आग लग गई। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। लखनऊ से बड़ी जानकारी सामने आ रही है। इंटर कॉलेज के सेठ रामजस हॉल में आग लग गई, जिससे देर शाम आग लगने से जो है क्षेत्र में गहमा गहमी का माहौल देखा गया और महाराज अग्रसेन इंटर कॉलेज में भीषण आग लग गई। लखनऊ से जानकारी सामने आ रही है। काफी मशक्कत के बाद जो है आग पर काबू पाया गया। तो लखनऊ से जानकारी सामने आ रही, महाराज अग्रसेन इंटर कॉलेज में भीषण आग लग गई और देर शाम आग लगने से अफरा तफरी का माहौल हो गया और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। तो लखनऊ से जानकारी सामने आ रही है। महाराज अग्रसेन इंटर कॉलेज में भीषण आग लग गई और देर शाम आग लगने की वजह से गहमा गहमी का माहौल जो है देखने को मिला। और लखनऊ से ये जानकारी सामने आ रही है। महाराज अग्रसेन इंटर कॉलेज की ये खबर बताई जा रही है, जहां आग लग गई। और बढ़ते हैं आगे। सिद्धार्थनगर जिले में अवैध अस्पतालों की भरमार है और ये जिम्मेदार अस्पतालों के संरक्षण में चलते हैं, जिसका नतीजा आए दिन मासूम लोगों को झेलना पड़ता है। बता दें कि ताजा मामला जिले के लोचन थाना क्षेत्र के एक डेंवा टोला मैनहा की रहने वाली अंजलि का है, जिसकी डिलीवरी के दौरान मौत हो गई और मौत का जिम्मेदार प्राइवेट अस्पताल स्टार हॉस्पिटल को माना जा रहा है।
तो अवैध अस्पताल में एक महिला की डिलीवरी के दौरान मौत हो गई और इस दौरान जो है परिजनों ने जमकर हंगामा किया। डिलीवरी के दौरान यह मौत हुई है। सिद्धार्थनगर से जानकारी सामने आ रही है, जहां अवैध अस्पताल ने महिला की जान ले ली। तो डिलीवरी के दौरान जो है महिला की मौत हो गई है और अवैध अस्पताल को लेकर जो है परिजनों ने भी जमकर हंगामा किया है। तो सिद्धार्थनगर का यह मामला बताया जा रहा है, जहां डिलीवरी के दौरान एक महिला की मौत हो गई। कैबिनेट का विस्तार रविवार सुबह 11 बजे होगा। ओम प्रकाश राजभर, भाजपा नेता दारा सिंह चौहान और रालोद के विधायकों को मंत्रिमंडल में जगह दी जाएगी। इसको लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ शुक्रवार को राजभवन पहुंचे थे और ये यूपी की सियासत से जुड़ी हुई खबर आपके साथ साझा कर रहे हैं। चुनाव आयोग की तरफ से भले ही लोकसभा चुनाव का बिगुल न बजा हो, लेकिन बीजेपी ने अभी से कील कांटे दुरुस्त करने की शुरुआत कर दी है। पहले मंथन और फिर मंथन से निकले जीत के मंत्र को पढ़ना बीजेपी को बखूबी आता है और इसी के लिए दिल्ली से लेकर लखनऊ तक की सियासी हवाओं में हलचल बढ़ गई है। जब दिल्ली से जीत का फॉर्मूला लेकर आए सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे राजभवन, तो कहा यह जा रहा है कि दरअसल दिल्ली मंथन से यूपी के लिए दो फॉर्मूले तैयार हुए हैं। पहला सीट शेयरिंग का और दूसरा मंत्रिमंडल विस्तार का। दोनों ही फॉर्मूले में अलायंस फर्स्ट है और इसीलिए अपनों के लिए सीट शेयरिंग और मंत्रिमंडल में जगह प्रथम है। बात पहले फॉर्मूले की। खबर ये है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने 2024 के चुनाव में क्लीन स्वीप मतलब सभी 80 लोकसभा सीटें जीतने का टारगेट सेट किया है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए बीजेपी ने जातीय आधार वाले छोटे छोटे दलों के साथ गठबंधन कर रखा है। बीजेपी 2014 और 2019 की तुलना में इस बार यूपी में कम सीटों पर चुनावी मैदान में उतरेगी, क्योंकि सहयोगी दलों की संख्या बढ़ गई है और उनके लिए सीटें छोड़नी पड़ रही है। बीजेपी के फॉर्मूले के मुताबिक आरएलडी 2 सीट, अपना दल एस को 2 सीट, एसबीएसपी को 1 सीट और निषाद पार्टी को 1 सीट ऑफर की है। सूत्रों का दावा है कि अपना दल एस को मिर्जापुर और रॉबर्ट्सगंज, राष्ट्रीय लोकदल को बिजनौर और बागपत ऑफर किया गया है। मतलब साफ है, अपनों के साथ बिना नाराज किए सभी को साध कर बीजेपी चुनाव में उतर रही है। वहीं बीजेपी के दिल्ली मंथन से जो दूसरा फॉर्मूला निकला है वो है मंत्रिमंडल विस्तार का। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने ये बड़ा मास्टर प्लान बनाया है, जिसके तहत बीजेपी में शामिल हुए सभी सहयोगी दलों को अब संतुष्ट करने के लिए मंत्रिमंडल में जगह दी जाएगी। माना जा रहा है कि मंत्रिमंडल विस्तार में ओम प्रकाश राजभर और दारा सिंह को कैबिनेट मंत्री, तो वहीं आरएलडी से एक विधायक को राज्य मंत्री बनाया जाएगा। इसके साथ ही और चेहरे को मंत्रिमंडल में जगह दी जाएगी। मंत्रिमंडल में जो लोग शामिल हो सकते हैं उनके नाम कुछ इस प्रकार से हैं। ओपी राजभर सुबह सपा, बीजेपी प्रदीप चौधरी आरएलडी, राजपाल सिंह बालियान आरएलडी, आकाश सक्सेना बीजेपी। दरअसल सुबह सपा अध्यक्ष राजभर पिछले साल जुलाई महीने में सपा छोड़कर एनडीए में शामिल हुए थे। इसके बाद से वो मंत्री बनने का इंतजार कर रहे हैं। खुद कई बार मंत्रिमंडल विस्तार की डेट और समय का ऐलान कर चुके हैं। दिल्ली वार्ता के लिए सूचना आएगी तो उसी संबंध में वार्ता के लिए
बातचीत हुई है। अभी इस पे कोई चर्चा नहीं है। जब तक दिल्ली नेतृत्व से कोई सूचना नहीं आएगी तब तक उस पर कुछ नहीं हो सकता है। देखिए, जब चुनाव का बिगुल बजने के पहले, आचार संहिता लगने के पहले दिल्ली में भी विस्तार हुआ था पिछली बार, और यूपी में भी विस्तार हुआ था। तो उस आधार पे ये हम लोग कहते हैं कि आचार संहिता लगने के पहले विस्तार हो सकता है, ऐसी चर्चा रहती है। मतलब जो बातें वहाँ नेतृत्व के यहाँ तय हुआ होगा, अब वो हमको जानकारी नहीं है। वहाँ से जो सूचना आएगी तो वो सब आपके सामने मिलेगी। तो मंशा साफ है, वक्त कम है और काम ज्यादा, और इसीलिए बीजेपी के हेड ऑफिस में 4 से 5 घंटे तक मंथन हुआ और मंथन से निकले फॉर्मूला को अमली जामा पहनाना शुरू भी कर दिया गया। बस अब देखना ये है कि कई जगह पर सीट शेयरिंग को लेकर उलझा इंडिया गठबंधन इस चुनौती से कैसे पार पाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। और फिलहाल के लिए बुलेटिन बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहे इंडिया वॉइस के साथ।